ध्यान से देखिए, हमने ये चीज प्रूफ किया हुआ है कि अगर हम सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें देन इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, हमने ये चीज प्रूफ कर रखा है। हमने ये कुछ प्रूफ कर रखा है कि हमारे पास अगर एक कॉर्ड है, ठीक है, लेट्स से ए एंड बी, इफ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड देन इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, हमने ये चीज पढ़ रखा है, ये चीज हमने प्रूफ कर रखा है कि इफ वी ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ठीक उसी तरीके से अगर मैं कोई दो कॉर्ड बना लूं, ठीक है, सेंटर से अगर यहां पे भी मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं जो इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, से ओ एन, देन दिस ओ एन विल आल्सो बाइसेक्ट द कॉर्ड पी क्यू। उसका मतलब ओ एम एंड ओ एन आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ए बी एंड पी क्यू। ठीक है, और ये ए बी और पी क्यू दोनों कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, दैट मींस दिस ओ एम एंड ओ एन आर विल मीट एट द सेंटर एंड दिस ओ एम एंड ओ एन आर आल्सो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ए बी एंड पी क्यू। उसके बाद एक बस लाइन जोड़ देना है, दैट्स इट, जो हमने थ्योरम 7 प्रूफ किया। ध्यान से देखिएगा, इसमें आप बुक के प्रूफ पे मत जाइए, बुक पे जो लिखा हुआ है आप इस चीज को समझिए। थ्योरम 7 जो हमारा है, थ्योरम 7 या फिर थ्योरम 6 जो हमारा है, थ्योरम 6 हमारा क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू एनी सर्कल विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, ये चीज हमने प्रूफ किया कि सर्कल के सेंटर से किसी भी लाइन पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें देन इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा एंड दिस विल बिकम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ठीक उसी तरीके से एक और कॉर्ड ले लेना है सेम सर्किल पे और उसको भी ऐसे प्रूफ कर देना है। ठीक है, एक और कॉर्ड ले लेना है, लेट्स टेक इट एज पी क्यू एंड दिस टेक इट एज एन। We are drawing a line ON that is perpendicular to the chord PQ, so ON will also bisect the chord PQ. That means ON is the perpendicular bisector of the chord PQ and OM is the perpendicular bisector chord OAB. That means O is the intersecting point of OM and ON. Therefore, the two perpendicular bisector of a chord intersect at a center of the circle. बस वही चीज प्रूफ कर देना है, उसके बाद बस हमें एक लाइन जोड़ देना है, दैट्स इट। आया समझ में? यस सर। ओके, ठीक है, फिर हमारा थ्योरम सारा कंप्लीट हो गया था। एक बार फिर से हम सारा का सारा थ्योरम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चंस करने हैं आज। ठीक है, तो ये सारे हमारे कुछ कुछ टर्म्स है सर्कल से रिलेटेड। in the second class, I think third class, we have studied about the theorems. So what are the theorems that we have studied? थ्योरम में हमने पढ़ा, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला, two circles will be congruent if they have same radius. Then theorem, okay, so what is theorem number 1? The equal chords subtend equal angle at the center. That means if a circle has two equal chords, it will subtend equal angle at the center. ठीक है, theorem number 4, it's saying that two arcs of a circle are congruent, then the corresponding chords are equal. If two arcs of a circle are congruent, then its chords will be equal. ठीक है, subtended by the endpoints of the arc. Then we have studied about the theorem, that is theorem number 6, that is the perpendicular from the center of a circle bisect the chord. ठीक है, the perpendicular from center of a circle to the chord, it will bisect the chord. Let's go to the next theorem, that is equal chords of a circle are equidistant from the center. That means two equal chords of a circle are equidistant from the center. ये भी हमने प्रूव कर लिया। The chords of a circle which are equidistant from the center are equal, same thing, same point, just converse of the previous theorem. Let's go to the lecture 4, that is theorem number 10. There is one and only one circle passing through three in the given, ये हमें construction से proof करना था, that means from three known collinear points there always pass a single circle. Theorem number 11, of any two chords show that one which is larger is nearer to the center. That means the larger chord will be nearer to the circle and the smaller chord would be the farthest from the center of the circle. Then again, same theorem, there are some results related to congruent circles, that are if two arcs of a congruent circle are congruent then their corresponding chords are equal.
If in a two congruent circle, if the two arcs are congruent, then their subtending chord will be also equal. That's it. Then again we have studied theorem 14. It's same. Then theorem 15, that is equal chords of a congruent circle are equidistant. That means larger chord will be nearer to the center, smaller chord will be farthest from the center, and the equal chords will be at a equal distance from the center. Chords of a congruent circle are equidistant from the corresponding centers are equal. Same thing, again the same point. Equal chords of a congruent circle subtends equal angle at the center because the arc they will form will be congruent to each other. If the angles subtended by the two circles of a congruent circle at the corresponding center are equal, then their chords are equal. Same thing, same point. Okay. So today is the time for questions. हमें कुछ कुछ questions solve करने हैं. ठीक है. तो क्वेश्चंस को देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस है जो हमें सॉल्व करना है. ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है. ट्राई टू लिसन इट केयरफुली. वेरी इजी क्वेश्चन. टू सॉल्व दिस फॉलोइंग क्वेश्चन वी विल यूज थ्योरम्स, द थ्योरम्स दैट वी हैव सीन सो फार. It is given in the question that the radius of a circle is 13 centimeter and the length of its chord is 10 centimeter. Find the distance of the chord from the center. Okay, let's take a circle. Let's take a circle with center O. We have taken a circle with center O. The radius of the circle is 13 centimeter. The length of one chord of its 10 centimeter. It is given that length of one chord of a circle is 10 centimeter. Let's take it as AB, and AB is 10 centimeter. And also it is given the radius of a circle is 13 centimeter. Here the radius is given as 13 centimeter. The radius is given as 13 centimeter. Okay, what we have to find? We have to find the distance of the chord from the center. We have seen that in our theorem, if we draw a perpendicular from center to the chord, let's say OM. If we draw a from perpendicular to center of the from center, if we draw a perpendicular to the chord, then it will bisect the chord. Bisect means if we draw a line OM that is perpendicular to AB, then AM will become equal to MB. AM will become equal to MB. If this one is 10 centimeter, then this will become 5 centimeter and this will become 5 centimeter. Now solution. from triangle from triangle OAM, from triangle OAM, which is a right angle triangle, we can see that using Pythagoras, using Pythagoras, OA square will become equal to OM square plus AM square. OM square plus AM square. Okay. So what will be OA? We need to find OM square. So OM square will become equal to square root of, sorry, OM square will become equal to OA square minus AM square, and OM will become equal to square root of OA square minus AM square. So this is going to be our answer. So what will be OM? OM हमारे पास आ जाएगा OA square. OA square that means 13 square. 13 square minus 5 square. 13 square minus 5 square. So 13 square is 169. 5 square is 25. So it will become 144. 144 means it will become the square root of 144 is equal to 12. So it will become 12 centimeter. So the length of OM is 12. That means the distance of the chord from the center is 12 centimeter. That is the distance of the chord from center is 12 centimeter. The distance of the chord from the center is 12 centimeter. ये चीज हमने find out कर लिया. ठीक है, तो ये था distance of the chord from the center. समझ में आया सबको?
Yes, sir. चलिए आपके पास अगला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 एंड टेल मी द आंसर फास्ट। यू हैव ओनली 3 मिनट्स। 3 मिनट है आपके पास, इसको फटाफट सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए कि कितना होगा। फास्ट जल्दी कीजिए। एग्जाम्पल 2 का यस, एग्जांपल नंबर 2। 15, sir. 15, okay, very good. Anyone else with the another answer? 30 centimeter, sir. 30, okay, very Sir, good. 15, sir. Sir, 30 centimeter. Sir, 30 centimeter. Okay, Sir, 30 centimeter. okay, 15 centimeter. okay, देखते हैं। सर वो हाफ होगा 15, डबल हो जाएगा। यस, देखते हैं, चलिए क्या आंसर आएगा। ठीक है, फिर चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है? फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड which is at a distance of 8 centimeter from the center of a circle of radius 17 centimeter. Find the length of a chord. हमें एक chord का length find out करना है. We need to find the length of a chord. Let's see how to find the length of a chord. किस तरीके से हम लोग find out कर सकते हैं. चलिए हम ले लेते हैं एक सर्कल। हमारा एक आ गया सर्कल का सेंटर। लेट्स सी इट एज O। उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड। एक कॉर्ड का हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ए बी। चलिए मान लेते हैं हमारा ए बी कॉर्ड है, which is at a distance of 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है? 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। दिस इज एट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर और इसका नाम रख देते हैं ओ एम। फ्रॉम ए सर्किल विद सेंटर ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना है? 17 सेंटीमीटर। रेडियस है हमारे पास 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एम। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एम। सॉल्यूशन फ्रॉम ट्राइंगल AMO, from triangle AMO we can see that AO square, using Pythagoras, AO square will become AM square plus OM square using Pythagoras, theorem। ठीक है, using Pythagoras theorem। हमें फाइंड करना है AM का वैल्यू। तो AM का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? हियर AM स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू AO स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। दैट मीन्स AM will become equal to square root of AO square minus OM square। And what will be AO? AO है रेडियस, रेडियस इज 17 का स्क्वायर माइनस OM, OM इज 8 का स्क्वायर। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 17? 280, 200, 289। 289, दैट इज द स्क्वायर ऑफ द 17। ठीक है, 289 and this one is 64, so it will become square root of 9 minus 4 5 2 2 5, so 2 to 5, that means square root of 2 to 5 means it will become 15 centimeter। but we have to find the length of the chord AB। हमें AB chord का लेंथ फाइंड आउट करना है। AB chord का लेंथ फाइंड आउट करने का मतलब we know that
The line that is perpendicular from center to the chord is bisect the chord. Bisect the chord means they are of equal length. That means AM is equal to MB. ये दोनों equal length का होगा. That means AB जो होगा, AB will be AM plus MB. दोनों को ऐड करने पे बनेगा. That means it will become twice of AM. तो हमारे पास आ गया था 2 into 15 सेंटीमीटर. 2 into 15 सेंटीमीटर means it will become equal to 30 सेंटीमीटर. तो हमारा कॉर्ड का लेंथ आ गया 30 सेंटीमीटर. सो 30 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सबको समझ में आया किस तरीके से सॉल्व किया गया? बाय यूजिंग पाइथागोरस सिंपली. ठीक है. Yes, sir. ओके. Yes, sir. ओके, देन सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 3 एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर फास्ट. जल्दी कीजिए. Okay, sir. Sir, 13 centimeter. 13. ओके, चलिए देखते हैं कितना आंसर आएगा. 13, sir. ओके, लेट्स सी. चलिए हम लोग देखते हैं कितना आंसर आएगा. ध्यान से देखिएगा. आवर क्वेश्चन इज, हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है. AB and CD are two parallel chords of a circle which are on opposite side of the center such that AB is equal to 10 centimeter and CD is equal to 20 centimeter, 24 centimeter, and the distance between AB and CD is 17 centimeter. Find the radius of the circle. Okay. चलिए देखते हैं. हमें इस तरीके से बोला गया है कि हमारे पास एक सर्किल है. We are having a circle, let's say with center O. उसके बाद AB and CD are two parallel chords of a circle which are on opposite sides of the center. ठीक है, दो पैरेलल कॉर्ड है और एक का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, एक का लेंथ है 24 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर कहीं यहाँ पे आएगा, लेट्स से इट एज ए बी, और 24 सेंटीमीटर जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो कुछ ऐसा होगा, पास में आएगा सी डी, that is 24 centimeter, and the distance between AB and CD is 17 centimeter. That means अगर AB और CD के बीच का मैं distance निकालूं, that means the perpendicular from AB to CD, let's say it as M and N, it will become 17 centimeter. M N का वैल्यू दिया गया है 17 centimeter. Okay, that's good. Find the radius of a circle. We need to find the radius of a circle. हमें radius find out करना है. AB का वैल्यू हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और CD का वैल्यू हमारे पास 24 सेंटीमीटर. दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ये वाला हमारा आएगा 12 सेंटीमीटर और ये हमारा एक साइड आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर. ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं. ये हमारा रेडियस, ठीक है, दिस इज आवर रेडियस, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, इसको अगर हम x ले लें, इफ वी टेक दिस वन एज x, देन दिस पार्ट विल बिकम 17 माइनस x. ठीक है, इसको अगर हम x ले लें तो ये आ जाएगा हमारा 17 माइनस x. नाउ फ्रॉम दिस टू ट्राइंगल, हमारे पास दो ट्राइंगल बनते हुए दिख रहा है. फ्रॉम ट्राइंगल सॉल्यूशन, फ्रॉम ट्राइंगल OMB, फ्रॉम ट्राइंगल OMB हम लोग लिख सकते हैं OB स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, OM स्क्वायर प्लस MB
बी स्क्वायर। दैट मीन्स ओ एम का वैल्यू हमारे पास कितना है 17 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम बी स्क्वायर का मतलब 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 17 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये हमारे पास आ जाएगा। दैट मीन्स 17 स्क्वायर हमें लिखना पड़ेगा। 17 स्क्वायर कितना होता है, फिर से वंस अगेन हु विल टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 17 स्क्वायर? 289. 289। 289. 289, वेरी गुड, दैट इज द वैल्यू ऑफ 17 स्क्वायर। आप लोगों को सारा स्क्वायर याद होना चाहिए। सो 289 माइनस 2 7 जा 14 34x plus x square plus 25, that means it will become x square minus 34x plus ये हमारे पास हो जाएगा 9 plus 5 14 carry 4 carry 1 8 9 10, it will become 11 1 2, it will become 3 1 4, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 4। So this one is our OB square. Now from another triangle, from triangle OND, from triangle OND, इस ट्राइंगल से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके लिख सकते हैं OD स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, फिर ये हमारे पास आ जाएगा ओ एन इज एक्स स्क्वायर एन डी इज 12 होल स्क्वायर, दैट मीन्स इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 144, ठीक है। नाउ अब हम देख सकते हैं OB इज इक्वल टू OD है हमारे पास, दैट इज रेडियस ऑफ ए सर्कल। हम लिख सकते हैं कि OB इज इक्वल टू OD, क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए दिस टू आर रेडियस ऑफ ए सर्कल, दैट मीन्स OB स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो OB स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना है? OB स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है, हम इधर पार्टीशन कर देते हैं ऐसे, ठीक है। OB स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना है? OB स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 314, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू OD स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 144, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 34x इज इक्वल टू 314 माइनस 144, दैट मीन्स ये हमारे पास निकल के आएगा 34x इज इक्वल टू 440 11 4, ये आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है, 170, हमारे पास ये कितना निकल के आएगा 170। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 170 बाई 34। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 440, ओके, तो इसको 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 2 7 जा 14, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 2 जा 17 10 जा, राइट। तो इसको लिख सकते हैं 2 5 जा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, x का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर आ गया, अगेन इस चीज को यूज करके फ्रॉम यूजिंग दिस O and D वी कैन से दैट, इसी को यूज करके फ्रॉम ट्राइंगल O and D, फ्रॉम ट्राइंगल O and D हमारे पास क्या निकल के आया था OD स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 144, ठीक है, ये निकल के आया था। और एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल गया, इसको हम लोग चलिए एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 5, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 5 square plus 144, that means OD will become square root of 25 plus 144, that means ये कितना निकल के आएगा हमारे पास 169 मीन्स इसका वैल्यू निकल के आएगा 13 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस कितना आ जाएगा, आवर रेडियस विल बिकम 13 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल, और रेडियस को हमने क्या लेकर आया था OD, और OD का वैल्यू हमारा कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर आंसर, यही आंसर आया था आप लोगों का 13 सेंटीमीटर ही आया था आंसर।
Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, then very good. Let's solve the next question. दूसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. फटाफट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4. फास्ट, जल्दी करेंगे. No. 7 centimeters, sir. 7 7 सेंटीमीटर. centimeter, sir. ओके, चलिए देखते हैं. Sir, 7 centimeters. ओके, लेट्स सी. Sir, 7 centimeter. ओके ओके ओके, चलिए देखते हैं हम लोग कितना सेंटीमीटर आएगा. ठीक है, चलिए आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया है तो इसको हम लोग भी सॉल्व कर लेते हैं, कितना सेंटीमीटर आएगा. तो ये 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक सॉल्व किया है. चलिए ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 4. कितना वैल्यू आएगा इसका. ठीक है, ओके. चलिए, it is given in the question that in the given figure AB and CD are two parallel chords. This means AB and CD are two parallel chords of a circle with center O and radius 5 centimeter. तो मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, डायग्राम ऑलरेडी दिया गया है. तो ये हमारा रेडियस है, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड दिस वन विल बी आल्सो आवर 5 सेंटीमीटर. सच दैट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. तो ए बी हमारे पास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है. दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये भी हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. सी डी 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर. If OP is perpendicular to AB, that means OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD, then find the length of PQ. इस PQ का लेंथ हमको फाइंड आउट करना है. सिंपली ये लेंथ और ये लेंथ फाइंड आउट करना है. Solution, we know that PQ is equal to, PQ को हम लोग सॉरी yes, PQ is equal to PO plus OQ. PO plus OQ is equal to PQ. तो हमें P और OQ को फाइंड आउट करना है. Now from the triangle, now from triangle, हमारे पास ट्राइंगल है APO. Now from triangle APO, APO मैं इस बार डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ. From triangle APO we can say that OP will be square root of, OP will be square root of 5 square minus 4 square. 5 square minus 4 square, that means it will become 25 minus 16. 25 minus 16 means it will become 9 और ये हो जाएगा हमारा 3. तो 3 सेंटीमीटर आ गया हमारा OP का वैल्यू. अगेन फ्रॉम triangle OCQ, again from triangle OCQ, OCQ triangle से हमें क्या देखने को मिलेगा. OQ will become equal to square root of 5 square minus 3 square. 5 square minus 3 square, so it will become 25 minus 9. 25 minus 9, that means it will become square root of 16. Square root of 16 मतलब 4 सेंटीमीटर. That means जो हमारा PQ निकल गया, PQ निकल जाएगा 3 plus 4 सेंटीमीटर. That means it will become 7 सेंटीमीटर. तो PQ हमारा निकल गया 7 सेंटीमीटर. यही आंसर आया था आप लोगों का. Yes, sir. चलिए चलिए, वेरी गुड. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का. फिर सारा का बहुत सारा होमवर्क मिल जाएगा आप लोगों को. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है. फास्ट, जल्दी कीजिए. One centimeter, sir. 1 सेंटीमीटर. ओके, चलिए बहुत बढ़िया. और कोई, एनीवन एल्स? Yes, sir. 1 centimeter. ओके, चलिए देखते हैं. चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी. लेट्स सी.
ये क्वेश्चन हमारा कैसा है कि इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5। इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया गया है, दैट मीन्स ये हमारा 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। ओके, सच दैट ए बी इज इक्वल टू 6। ए बी अगर 6 है तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सी डी अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। If OP is perpendicular to AB and OQ, then determine the value of PQ. In this case, we have to find the value of PQ. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं PQ इक्वल टू, हम लिख सकते हैं सोल्यूशन PQ इज इक्वल टू OP माइनस OQ। हम ऐसा भी लिख सकते हैं OP माइनस OQ, इट विल बिकम PQ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं डायरेक्ट स्पीड फॉरवर्ड में कर दूंगा। फ्रॉम ट्राइंगल OCQ, फ्रॉम ट्राइंगल OCQ, OQ का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। OQ कैन बी डायरेक्टली रिटन एज 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दैट मीन्स इट विल बिकम 25 minus 16. 25 minus 16 means root 9. Root 9 means it will become equal to 3 centimeter. तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 3 centimeter. This is our OQ. Then again from triangle OAP, from triangle OAP हम लोग लिख सकते हैं OP will become equal to square root of 4 square minus 3 square, 4 square minus 3 square, right? 4 square minus 3 square means क्या हमने सही लिखा है? No, 5 square, radius 5 है हमारा, radius is in the red color, तो ये हमारा आ जाएगा 5 square minus 3 square, 5 square minus 3 square means 25 minus 9, 25 minus 9 means root 16, ठीक है, और root 16 का मतलब हमारे पास आ जाएगा root 16 means we will get root 16 means we will get 4 centimeter. हमें किसका वैल्यू निकालना है? PQ का वैल्यू निकालना है, and we know that PQ is equal to OP minus OQ, OP minus OQ, तो OP हमारे पास कितना है? OP is 4, OQ is 3, 4 minus 3 centimeter, it will become 1 centimeter. So 1 centimeter is the correct answer. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स और हैं हमारे पास, अराउंड 30 के आसपास टोटल एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इस बार सिर्फ एग्जाम्पल होमवर्क दूंगा, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एक्सरसाइज होमवर्क करेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा होमवर्क है आपके लिए, ये सारा का सारा फ्रॉम एग्जाम्पल 29 क्वेश्चन, हाँ 29 क्वेश्चन पूरा का पूरा आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग का होमवर्क जो है ध्यान से लिख लीजिएगा। होमवर्क का आपका डेट है सबमिशन डेट, ठीक है, आप लोग डायरी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपका होमवर्क कुछ इस तरीके का है। आज कितना डेट हो गया? आज हो गया 21/01/2022। ठीक है, आपका जो होमवर्क है कंप्लीट ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सर्किल। ठीक है, और आपको सबमिट करना है टुमारो बिफोर 2 PM। सबमिशन डेट 22/01/2022 बिफोर 2 PM, बिफोर 2 PM। ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को सबमिट करना है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन मैं अभी सेंड कर दूंगा, आप लोग ले लेना और सारा यस सर ऐप पे या फिर ग्रुप पे व्हाट्सएप में भेज देंगे आपके, अभी तुरंत भेज देंगे। चलिए ठीक है, फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर।